नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में तख्तापलट की पूरी जानकारी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बेरोजगार आंदोलनकारी बिना किसी कारण शेख हसीना को दोषी साबित करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि इन युवाओं ने ही बांग्लादेश में सत्ता गिराई है। इसलिए इन्हें बस अपने को सही साबित करना है। शेख हसीना कट्टरपंथियों से निपट रही थी। जमात वह आतंकी गुटों के आगे नहीं झुक रही थी, अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रही थी। और यह सब वहां के कई कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा था। बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, जीडीपी ऊंचाइयां छू रही थी। विशेषज्ञों का अनुमान था कि बांग्लादेश जल्द ही काफी मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। लेकिन आतंकियों को जीडीपी से क्या लेना देना, उनके लिए तो जीडीपी का अर्थ अलग है। उनकी जीडीपी यानी जन्नत डेवलपमेंट प्रोग्राम, देश और सत्ता चलाने के लिए शक्ति और बल दोनों आपको बराबर मात्रा में चाहिए होता है। शासन अगर हर किसी की सुनने लग जाए और सबके हिसाब से देश चलाने लग जाए, तो फिर उसे कभी गद्दे पर बैठना पड़ेगा, तो कभी गद्दे को अपने पीठ पर लाद कर चलना पड़ेगा। लोग तो जाने क्या क्या कहेंगे। 50 पार्टियों और उनके सैकड़ों सिद्धांत, करोड़ जनता और उनकी अनगिनात्मक महत्वाकांक्षाएं, जाति मजहब, सबको अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चाहिए। देश इन सब से पूछकर नहीं चलाया जाता है, जो एक बड़ी आबादी और देश के भविष्य के लिए अच्छा होता है। शासन को वैसा निर्णय लेना होता है। शेख हसीना वही कर रही थी। वह चाहती तो कट्टरपंथियों की बातें मान लेती, आरक्षण वाली मांग मान लेती, लेकिन वह जानती थी कि भविष्य में क्या सही रहेगा। इसलिए वह अपनी बातों पर अड़ी रही। एक अच्छे शासन की यही तो पहचान होती है। बाकी जो यह कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है और सम्मान के योग्य होती है, ये सब बेकार की बातें हैं। क्रांति करने वाली जनता बस भीड़ होती है, जिनमें ज्यादातर लफंगे, लुच्चे, नशेड़ी और कामचोर लोग होते हैं। जो ढंग की जनता होती है, वह अपने काम धंधे में फंसी होती है, देश की जीडीपी बढ़ा रही होती है, टैक्स दे रही होती है और जनहित कार्य में अपनी भागीदारी निभा रही होती है। शेख हसीना बहुत ही मजबूत औरत हैं और उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। शान ऐसे ही किया जाता है। उनके शासन में कमी नहीं थी जो आज उन पर हंस रहे हैं। वह दर्शन दुनिया की हर अराजकता से खुश होते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहिए। यह दुनिया में कहीं भी शांति स्थापित नहीं होने देते, क्योंकि अराजकता से ही इनको ऊर्जा मिलती है। देश छोड़कर भाग आई। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर हथौड़ा चला। देखकर लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा रखने वाला कोई भी व्यक्ति आहत हुआ होगा। लेकिन बंगबंधु की विरासत जमीन दोष हुई है, तो इसमें उनकी पुत्री का योगदान कैसे बुलाया जा सकता है। शेख हसीना के राज्य में बांग्लादेश एक दलीय शासन में बदल गया था। खबर 2021 की है। ढाका की एक अदालत में जब कार्टूनिस्ट अहमद कबीर किशोर को पेश किया गया, तो उनके भाई उनकी स्थिति देखकर सदमे में आ गए, क्योंकि कबीर काफी कमजोर और डरे सहमे दिख रहे थे। हिरासत में उन्हें प्रताड़ित किया गया था। उनके कथित अपराध यह था कि कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कुछ कार्टून सोशल मीडिया पर डाले थे। अदालत ने उनको जमानत देने से 6 बार इनकार किया। सवाल यह भी है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की पैरोकार कहीं जाने वाली शेख हसीना के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां लोकतंत्र कितना महफूज रह गया था। अमेरिका, इंग्लैंड समेत तमाम पश्चिमी देशों ने 2024 के चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए थे। मानवाधिकारों का उल्लंघन और प्रेस की आज़ादी खत्म करने के लिए हसीना सरकार की तीखी आलोचना की थी। ये सब जब हो रहा था, तब बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति और जीडीपी का डंका बजाया जा रहा था। ये डंका इतना तेज बज रहा था कि भीषण गरीबी चौड़ी होती। असमानता की खाई सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही आवाज दब गई। शेख हसीना के खिलाफ सुलग रही चिंगारी जब छात्र युवा आंदोलन के रूप में भड़की, तब उसमें कट्टरपंथी ताकतों की घुसपैठ रोक पाना मुश्किल हो गया। सिर्फ इसी आधार पर बांग्लादेश के छात्र आंदोलन को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसका दूरगामी असर पड़ेगा।